रेनबो वैली में बारबी का घर बहुत सुंदर था। ये गुलाबी और पीला था। इसमें बहुत सारी खिड़कियां थीं। धूप अंदर आती थी। बारबी को अपना घर बहुत पसंद था। उसके बहुत सारे दोस्त थे। वे हर दिन साथ खेलते थे। उन्हें बहुत मजा आता था। बारबी दयालु और मददगार थी। उसे दूसरों को खुश करना बहुत पसंद था। एक दिन कुछ अजीब हुआ। एन्चेंटेड फॉरेस्ट से एक तेज रोशनी चमकी। ये एक जादुई चमक थी। बारबी को पता था कि कुछ गड़बड़ है। रेनबो वैली के बीच में बारबी का रंगीन घर हरे भरे पेड़ों के सामने चमकता था। यहीं पर बारबी और उसके दोस्तों ने कई खुशहाल पल बिताए थे। लेकिन इस खुशी के बीच एन्चेंटेड फॉरेस्ट से एक अजीब रोशनी ने बारबी का ध्यान खींचा, जो एक अनोखे एडवेंचर की शुरुआत का संकेत दे रही थी। एन्चेंटेड फॉरेस्ट जादू से भरा एक जगह, कई रहस्यमय प्राणियों का घर था। पेड़ों के नीचे परियां नाचती थीं और बात करने वाले जानवर जंगल के रहस्य बताते थे। शरारती गॉब्लिन्स चुपके से अपनी शरारतें करते थे। इस जादुई दुनिया के अंदर एक अजीब चमक ने बारबी का ध्यान खींचा। चिंतित और हमेशा मदद करने वाली बारबी ने जांच करने के लिए जंगल में जाने का फैसला किया। वहां घने पेड़ों के बीच उसे गिरे हुए पेड़ में फंसा हुआ एक छोटा डरा हुआ यूनिकॉर्न दिखाई दिया। चिंता मत करो, बारबी ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसने चारों ओर देखा और उसे कुछ लताएं दिखाई दीं। वे मजबूत और मोटी थीं। बारबी बहुत मजबूत थी। उसने लताओं को खींचा। उसने पेड़ को हिलाया। यूनिकॉर्न आजाद हो गया। वह बहुत खुश था। उसने बारबी को धन्यवाद दिया। यूनिकॉर्न ने बारबी को एक समस्या के बारे में बताया। एक शरारती गॉब्लिन शरारत कर रहा था। वह जंगल के जानवरों को डरा रहा था। अपनी तेज सोच और ताकत से बारबी ने न केवल यूनिकॉर्न स्पार्कल को आजाद कराया था, बल्कि एन्चेंटेड फॉरेस्ट को परेशान करने वाली मुसीबतों के बारे में भी पता चला। साथ मिलकर वे शरारती गॉब्लिन का सामना करने और जंगल में शांति बहाल करने के लिए तैयार हो गए। एन्चेंटेड फॉरेस्ट के बीच में गॉब्लिन कुछ अच्छा नहीं कर रहा था। छोटा और हरा, नुकीली टोपी वाला उसे शरारत करना बहुत पसंद था। आज वह तेज आवाजें निकाल रहा था और चीजें इधर उधर फेंक रहा था, जिससे बहुत हंगामा हो रहा था। इन बेवकूफ जानवरों को डराने में कितना मजा आता है। जंगल के जानवर डरे हुए थे। उन्हें शोर पसंद नहीं था और वे चाहते थे कि गॉब्लिन रुक जाए। यह जानते हुए कि उसे मदद करनी होगी, बारबी ने फैसला किया कि शरारती गॉब्लिन का सामना करने का समय आ गया है और वह जंगल में और अंदर चली गई। तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? तुम सबको डरा रहे हो। मैं बोर हो रहा हूँ। मैं मजे करना चाहता हूँ। हम साथ में मजे कर सकते हैं, लेकिन हमें शोर मचाने की जरूरत नहीं है। हम गेम्स खेल सकते हैं और गाने गा सकते हैं। बारबी की दयालुता ग्रिजल के दिल तक पहुंची। वह हंस रहा था और बहुत गंदगी फैला रहा था, लेकिन बारबी के कोमल शब्दों ने उसे अपने कामों पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया। बारबी के सुझाव से प्रभावित होकर ग्रिजल को यह आइडिया पसंद आया और उसने अपनी शरारत बंद कर दी। साथ मिलकर वे गेम्स खेले और गाने गाए। जंगल के जानवरों को भी मस्ती में शामिल होने के लिए बुलाया। देखो, हम सब साथ में मजे कर सकते हैं। यह अब तक का सबसे अच्छा दिन है। मुझे कभी नहीं पता था कि अच्छा बनना इतना मजेदार हो सकता है। बारबी, तुम जंगल में शांति वापस ले आई हो। धन्यवाद बारबी, ड्रीमलैंड फिर से खुशहाल है।